एक गांव में हरि नाम का एक आदमी रहा करता था। वह चादरों का धंधा करता था। ठंड के मौसम में तो उसकी अच्छी खासी चादर बिक जाती थी, लेकिन गर्मी का मौसम आते हैं उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। एक दिन वो घर में अपनी बेटी से कहता है, बेटी, गर्मी का मौसम आ गया है, अब तो हमारी चादर नहीं बिकेगी। मैं रोज आता हूँ और ज्यादा में बेचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे कोई भी ज्यादा चादर नहीं खरीदता, क्योंकि गर्मी में कौन चादर उड़ता है। ये सुनकर उसकी बेटी कहती है, पिताजी, अगर आपकी चादरें नहीं बिक रही है तो फिर आप चादर बेचने मत जाइए, घर पर ही रहिए मेरे साथ। ये सुनकर हरि अपनी बेटी से कहता है, बेटी, अगर मैं घर पर रहने लगूंगा तो फिर हमारे घर पर खाना कैसे आएगा। ये कहकर हरि बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो उसका दोस्त होता है। वो कहता है, कितनी धूप है, गर्मी से तो बुरा हाल हो रहा है। उतने में एक उनके गांव की महिला आती है और वह कहती है कि हमारे गांव में तो पूरा पानी खत्म हो गया है, सुबह से मुझे एक मटकी भी पानी नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हमारे गांव से पूरा पानी खत्म हो जाएगा और हमारे गांव में लोग प्यासे रह जाएंगे। हरि कहता है, हाँ, हमारे गांव के जानवरों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इतने में हरि की बेटी आती है और कहती है, पिताजी, हमारे घर में थोड़ा पानी बचा है, चलो हम उन जानवरों को पिलाकर आते हैं। हरि और उसके बेटी थोड़ा पानी बचा हुआ घर का लेते हैं और जानवरों को पिलाते हैं। एक दिन हरि बाजार से अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा उसके गांव का सरपंच ठंडे पानी की बोतलें बेच रहा था। ये देखकर हरि बहुत खुश हो गया और सरपंच के पास गया और कहा, सरपंच जी, आप इतना ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं, ये तो आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतना ठंडा पानी कहाँ से ला रहे हैं। सरपंच ने हरि से बड़ी गुस्से में कहा, तुम आम खाओ गुठलियां क्यों गिन रहे हो, तुम्हें पानी चाहिए तो लो वरना जाओ। ये सुनकर हरि, ठीक है, मुझे 2 पानी की बोतल दे दीजिए। और हरि 2 पानी के बोतल लेकर अपने घर जाता है। घर जाकर हरि का परिवार ठंडा ठंडा पानी पीता है। इतने में उसके गांव की एक महिला उसके घर आती है और कहती है कि वाह वाह, पूरा परिवार ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, क्या मुझे भी थोड़ा पानी मिलेगा। ये सुनकर हरि कहता है, हाँ, लो ना ठंडा पानी। उस गांव की महिला कहती है कि पता नहीं सरपंच जी के पास इतना ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, और इतने लालची है कि गांव वालों को सरपंच होने के नाते सस्ते में पानी नहीं बल्कि महंगे में पानी दे रहे हैं। ये सुनकर हरि कहता है, हाँ, ये तो गलत बात है। हरि सोचता है कि सरपंच जी का धंधा बहुत बढ़ गया है, शायद उन्हें कोई आदमी की जरूरत हो, इसलिए मैं वहां काम मांगने जाता हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। और यह सोचकर वो सरपंच जी के घर जाता है, लेकिन सरपंच और उसकी बीवी कुछ बात कर रही होती है। हरि उनकी बातें चुपके से सुनता है। सरपंच कहता है कि हमें उस बकरी को गुफा से नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो हमारा पानी का धंधा पूरा खत्म हो जाएगा। ये बातें हरि बाहर से चुपके चुपके सुन रहा होता है। ये सुनते ही वो सोचता है कि यह गुफा और बकरी का क्या चक्कर है, और यह पता लगाने के लिए वो सरपंच का पीछा करने लगता है। सरपंच खेत के रास्ते से नदी को पार कर कर एक गुफा में जाता है, और गुफा में एक बकरी होती है जो ठंड की वजह से कांप रही होती है, लेकिन वह गुफा बर्फ की होती है। ये देखकर हरि चौंक जाता है और सरपंच बकरी से कहता है कि मैं तुम्हें इस बर्फ की गुफा से नहीं निकाल लूंगा, वरना ये बर्फ की गुफा मिट्टी की गुफा बन जाएंगी। ये सुनकर हरि वहां पहुंच जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, इस बेजुबान जानवर के ऊपर इतना जुल्म नहीं करने दूंगा। तुम इतने दिन से इसे गुफा में रख रहे हो, कहीं यह मर गई तो। ये कहकर वह सरपंच को धक्का मारता है और बकरी को बाहर लेकर आ जाता है। बकरी जैसे ही बाहर आती है, वो बर्फ की गुफा मिट्टी की गुफा बन जाती है। बकरी हरि का धन्यवाद अदा करती है और हरि से कहती है, मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी चादरें नहीं बिक रही है। हरि चौंक जाता है और कहता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, और तुम तो बोल सकती हो। ये सुनकर बकरी कहती है, मैं एक मायावी बकरी हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे तुम जंगल में छोड़ दो और मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगी। हरि कहता है, कैसा आशीर्वाद। बकरी कहती है, मेरे पैर के नीचे जो मिट्टी है उसे जाकर अपनी चादरों पर जाकर छिड़क दो, और जैसे ही तुम ये मिट्टी उन चादरों पर छिड़कोगे, वो चादरें बर्फ के बन जाएंगे, और जब तक गर्मी का मौसम है तब तक वो चादरें बर्फ की ही रहेंगी। ये सुनकर हरि बहुत खुश हो जाता है। फिर वो बकरी को जंगल में छोड़कर और मिट्टी लेकर घर आ जाता है, और घर आकर मिट्टी को चादरों पे छिड़क देता है,
और चादरें बर्फ के बन जाती है। ये देखकर हरी बहुत खुश हो जाता है और ठेले पर जाकर चादर बेचने लगता है। ले लो बर्फ की चादर, ले लो बर्फ की चादर, ले लो। धीरे धीरे करके उसके यहाँ भीड़ उमड़ आती है और सभी बर्फ की चादर खरीदने लगते हैं और हरी का खूब धंधा चलने लगता है और हरी उस बकरी का शुक्रगुजार करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।